अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मैं तो सच कहता हूं, काम तो ऐसा होना चाहिए इनका कि दोनों पार्टियों को बुलाएं और कहें कि विचार नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, साथ में उठो बैठो, साथ में चर्चा करो, और जहां मन नहीं मिलते हैं, जहां विचार नहीं मिलते हैं, वहां अपने अपने विचारों के अनुसार काम करो। अरे जिन सिद्धांतों पर एक मत है, कम से कम उनका तो मिलजुल करके प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। कितनी सी बातों में मतभेद है। अरे मतभेद की यदि बात करोगे तो हस्बैंड वाइफ के आपस में मतभेद होंगे भाई साहब, क्या मतभेद की यदि बात करोगे तो भाई भाई के आपस में विचार भेद होंगे, होंगे तो होंगे, लेकिन फिर भी जब भी कोई आयोजन होता है तो साथ खड़े होते हैं कि नहीं। मने बड़ी प्रसन्नता होती है जब कुछ इस तरह के मुद्दे उठते हैं, जैसे बीच में संलेखना और समाधि मरण का प्रकरण उठा था, तो हम दिगंबर नहीं हैं और हम श्वेतांबर नहीं हैं, हम जैन हैं, यह कहकर के पूरा देश एक स्वर से एक साथ खड़ा हुआ था। क्या हम श्रीमद जी के अनुयायी हैं? कोई बात नहीं। हम खंजे स्वामी के अनुयायी हैं कि कोई बात नहीं। हम इन महाराज साहब के अनुयायी हैं कि कोई बात नहीं। हम इनको मानते हैं, हम तारण स्वामी के अनुयायी हैं कि कोई बात नहीं। उसमें क्या हो गया? हमें क्या दिक्कत है उसमें कि साहब हम प्रतिमाओं को नहीं मानते, हम जिनवाणी को मानते हैं, तो कोई बात नहीं, हमें क्या दिक्कत है उसमें? उसमें क्या ऐतराज है? बात जिनवाणी की जो कुंद कुंदाचार्य देव को मान रहा है, जो भगवान महावीर स्वामी को मान रहा है, उसकी चर्चा होनी चाहिए या नहीं? बोलो, एक जाजम पर बैठने का अधिकार है या नहीं उन्हें? क्या हम सब इसमें लगे हुए हैं। ये काम होना चाहिए भाई साहब, ये काम करना चाहिए, लेकिन ये वेदना व्यक्त कर रहे हैं कौन? मैंने भी अपनी वेदना व्यक्त की है, और महाराज साहब, सूर्य सागर जी महाराज साहब भी वेदना व्यक्त कर रहे हैं। पंथ संप्रदायों के अंदर बंटते चले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, तो कहता हूँ बट गए हो, कोई बात नहीं। अरे फिर भी कम से कम एक दूसरे का विरोध तो मत करो, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ तो मत उछालो। जैसे घर की बात घर में रहती है, वैसे घर की बात घर में रहने दो ना। बड़े चक्कर हैं भाई साहब, हर जगह पर चक्कर हैं। क्या उनका गढ़ अलग है और इनका गढ़ अलग है? क्या सबके अपने अपने क्षेत्र हो गए हैं, सबके अपने अपने टीले हो गए हैं, टेकड़ियां हो गई हैं, और सब बस उसी चक्कर में लगे। और अपनी भी बना लो एक। क्या फिर क्या करोगे आप उसको अपनी बना करके कि नहीं भाई, सम्मेद शिखर जी भी हमारा है, सोनागिर जी भी हमारा है, द्रोणागिर जी भी हमारा है, क्या मंगलायतन भी हमारा है, टोडरमल स्मारक भी हमारा है।
देवलाली भी हमारा है, सोनगढ़ भी हमारा है, क्या गजपंथा भी हमारा है, सब हमारे हैं ये सब। क्या भाई साहब, प्रमोद जी भाई साहब, ये सब हमारे तीर्थ हैं, ये सब हमारे क्षेत्र हैं। गिरनार जी भी हमारा है, क्या पूरा बुंदेलखंड हमारा है, दक्षिण भारत भी हमारा है, श्रवण बेलगोला भी हमारा है, और मांगी तुंगी भी हमारा है, हस्तिनापुर भी हमारा है। हम कहाँ तक बात कहें भाई साहब, क्यों? हम तो जहाँ भगवान महावीर स्वामी की शासन पताका फहराएगी, हम तो वहीं जाकर के खड़े हो जाएंगे, उसकी छत्र छाया में। हमें क्या दिक्कत है? वो लोग क्या कहें? सुनिए जरा यहाँ बात क्या कह रहे हैं। बातें तो बहुत है कहने की, लेकिन फिर लगता है ना कि अभी ये महावीर स्वामी के संबंध में भी आगे अपने को पढ़ना है। और सुनिए क्या हो गया। रात्रि पूजन, पुष्प चढ़ाना, केसर चढ़ाना, गांवों में 2 पार्टी बना करके लड़ाई कराना आदि के प्रचार का काम निष्परिग्रही दिगंबर मुद्राधारियों द्वारा किया जा रहा है। ओह, निष्परिग्रही दिगंबर मुनिराजों द्वारा ये काम किया जा रहा है। ये विचार नहीं किया जा रहा है कि हम तो अहिंसा महाव्रत के धारण करने वाले हैं, फिर एकेंद्रीय जीवों का घात, शाक आदि एवं वनस्पति का संहार क्यों करवावें, क्यों छिदवावें, क्यों रंधवावें आदि। अब तो मुसलमान और हिंदुओं का सा विरोध किया जा रहा है। लो क्या लिख गए हैं ये, 70 साल पहले लिख गए भाई साहब। उस समय शायद स्थितियां इतनी ज़्यादा खराब नहीं होगी जब ये लिखी थी उन्होंने बातें। उस समय इतनी खराब स्थितियां नहीं थी, आज तो स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। बोलो, अब तो मुसलमान और हिंदुओं का सा विरोध किया जा रहा है। अब तो ये कहा जा रहा है कि इनके साथ में बेटी विवाह मत करो। अब तो ये कहा जा रहा है कि इनके यहाँ का पानी मत पियो। गजब हो गया भैया, क्या बात हो गई है। हम तो ये कहते हैं छना हुआ शुद्ध सात्विक मर्यादा का पानी यदि आपको कहीं भी मिले तो आप कहीं से भी पीजिए। अब पानी पर भी नाम हो गया है, गंगा तो गंगा है भाई साहब। क्या गंगा का जल एक व्यक्ति ने अपने मटके में भर लिया तो मटके का पानी हो गया, एक ने अपनी लुटिया में भर लिया तो लुटिया का पानी हो गया, एक ने बाल्टी में भर लिया तो बाल्टी का पानी हो गया, एक ने अपना जग भर लिया तो जग का पानी कहलाने लगा। और यदि उन सबको वापस गंगा में मिला दो तो गंगा का जल तो गंगा का जल है। क्या इन्हें बांटो मत बिल्कुल भी, क्या ये बांटने की जरूरत नहीं है। गंगा जल है तो फोड़ दो इन सबको, तोड़ दो इन सबको, इन सब दीवारों को तोड़ दो। कितनी वाल बना दी है। वॉल मतलब दीवार होता है ना, वॉल। क्या ये खंडेल वाल हैं, ये पोर वाल हैं, ये पल्ली वाल हैं, ये अग्रवाल हैं, ये सब वाल वाल खड़ी कर दी अपन ने। इन सारी वालों को तोड़ दो और सब एक हो जाओ। क्या कितनी दीवारें खड़ी करेंगे हम लोग सब एक दूसरे के बीच में। नहीं नहीं भाई साहब, ये तो अग्रवाल हैं, नहीं नहीं भाई साहब ये तो खंडेल वाल हैं। अरे खंडे के आगे जो वाल लगाई है ना, ये जो दीवार खड़ी कर दी है तुमने, ये वाल वाल की, ये सारी दीवारों को तोड़ दो और सब दीवारों को तोड़ करके सब अभेद हो जाओ। सब भगवान हैं, सब में भगवान देखो, सब में परमात्मा देखो, सब में आत्मा देखो। वॉल मीन्स दीवार, वॉल माने दीवार। क्या उमाकांत जी साहब, अभी पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा, अभी तो शुरुआत है। लेकिन ये कह रहे हैं उस जमाने में 70 साल पहले ये हालत थी तो आज क्या हालत होगी। कोई सेतवाल है तो कोई पोरवाल है, क्या करें। देखो मुसलमान और हिंदुओं का सा विरोध किया जा रहा है। जैसे यदि हिंदू मुंह आदि धोने का काम सीधे तरह से करें तो मुसलमान उससे विपरीत करते हैं। यही दशा इन हरित काय वनस्पति आदि की प्रतिज्ञा तोड़वाने वाले मुनिराजियों की है, मुनियों की है। इन बातों से ज्ञात होता है कि त्रिलोक प्रज्ञप्ति, धवल आदि ग्रंथों में महावीर स्वामी का समय मिलता है वह ठीक है, माने उसमें 8-9 हज़ार वर्ष मिल रहा है, 9-9 हज़ार वर्ष पुराना काल मिल रहा है। लेकिन अब ये तो 2600-2500 वर्ष समझ रहे हैं अपन। तो महावीर स्वामी के निर्माण को बहुत काल व्यतीत हो चुका है, अतएव ये पंचम काल का प्रभाव जोरों के साथ मुनि तथा श्रावकों में हो गया है।
तथा होता जा रहा है। जो आजकल वीर निर्माण संवत 2475 अभी चल रहा है 2547 का प्रचार में आ रहा है, वह सही प्रतीत नहीं होता है। इसका मतलब उनके समय में आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब के समय में 2475 संवत प्रकाश करने लग गए थे लोग, और उसी को आगे एक एक साल बढ़ाते हुए पिछले 73 सालों से बढ़ते हुए आज 2547 हमने कह दिया, 2548 हमने कह दिया आज। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो जच नहीं रही है वो बात, इतना जल्दी इतना ह्रास हो जाना, ये कुछ बात गले नहीं उतर रही है। खैर क्या करें, माने ये सब त्रिलोय परिणति ग्रंथ से मेल नहीं खाती है। 2550 वर्ष की बात ऐसा कह रहे हैं, त्रिलोक प्रज्ञप्ति से मेल नहीं खा रही है, धवलादि ग्रंथों से मेल नहीं खा रही है। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण काल के संबंध में कुछ समय पूर्व समाचार पत्रों में इस प्रकार की चर्चा पढ़ने को मिली थी। पढ़ देता हूँ, देखिए फास्ट, अब तो रीडिंग लगाऊंगा मैं फटाफट, देखिए जरा। अब व्यवहार में वीर निर्माण संवत 2469 माना जा रहा है। इसकी पूर्णता में 7 माह की कमी है, इसलिए 2468 वर्ष 5 माह चैत्र कृष्ण अमावस्या तक होते हैं। भगवान का निर्वाण कार्तिक वदी 15 माने अमावस्या, कार्तिक कृष्ण अमावस्या के प्रभात में तथा चतुर्दशी की रात में हुआ है। शक संवत 1864 इसी चैत्र कृष्ण अमावस्या को पूर्ण होता है। शक संवत 1864 में 605 वर्ष 5 महीने जोड़ देने पर वीर निर्वाण संवत 2469 पर 5 माह अधिक होते हैं, जो वर्तमान काल 2469 के स्थान पर 2470 लिखा जाना चाहिए, परंतु लिखा नहीं जाता। इसके अतिरिक्त विक्रम संवत के हिसाब से भी 1 वर्ष का फर्क आता है। विक्रम संवत भी चैत्रवदी अमावस्या माने 15 लिखा है ना, अमावस्या को पूर्ण होता है और सुदी 1 से प्रारंभ होता है। कोई शास्त्र ऐसा कहता है कि वीर निर्वाण संवत से 470 वर्ष बाद विक्रम शक हुआ है, तो भी 470 वर्ष और 5 महीना मानना चाहिए, क्योंकि पूरे 470 लिए जावें तो कार्तिक सुदी 1 से वीर संवत प्रारंभ होना चाहिए, परंतु होता है चैत्र सुदी 1 से। इससे मालूम होता है कि वीर निर्माण के 470 वर्ष 5 महीने बाद विक्रम शक हुआ है। करीब 2425 से वीर निर्माण संवत लिखा जाने लगा है। उस समय के लोगों ने उस समय विक्रम संवत में 470 जोड़कर वीर निर्माण संवत बना लिया है। विद्वत समाज इस पर विचार करें। माने ये इन्होंने बातें कह दी है, अब तो कुछ चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि पिछले 125 सालों से लगभग 125 सालों से वीर निर्माण संवत प्रकाश में आ गया है। अब ये 2425 कह दिया है इन्होंने, अब 2425 से लेकर के और अभी 2548 तक आ गए अपन, तो 125 साल हो गए। क्या कहें, इस पर विचार करना चाहिए। आयु के संदर्भ में विचार, और इस संदर्भ में जो श्लोक लिखे हैं वो हमने यहाँ आपके बीच में पढ़ दिए हैं। देखिए आगे पढ़ता हूँ फटाफट, मेरे को 5 पेज पढ़ने हैं और लगभग 15 मिनट है भी हमारे पास में, 15 से 18 मिनट मैं पढ़ूँगा, पूरी बात पढ़ूँगा, पूरी बात समझ में आएगी। कुछ तिथि के संदर्भ में जो फ़र्क है, कैलकुलेशन में जो फ़र्क है, उसे यहाँ इन्होंने बतलाया है। देखिए, पुष्पोत्तर विमान के अधिपति अथवा पुष्पोत्तर विमान से च्युत होकर भगवान महावीर स्वर्गीय सुखों को भोग कर आषाढ़ शुक्ल षष्ठी के दिन, जब चंद्रमा हस्त नक्षत्र पर था, ये बातें सिर्फ याद करने जैसी हैं, मतलब याद रह जाएं तो ठीक है ना, पढ़ लेने जैसी हैं। भारतवर्ष के विदेह क्षेत्र की, विदेह मतलब बिहार, बिहार को विदेह कहा जाता होगा उस समय, उस पुराने समय में बिहार को भी विदेह कहकर के पुकारा जाता होगा। भारतवर्ष के विदेह देश की राजधानी कुंडलपुर के स्वामी सिद्धार्थ राजा की देवी प्रियकारिणी त्रिशला को शुभ स्वप्न देकर गर्भ में आए थे। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के रोज उन्होंने जन्म लिया था। उस समय नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी था, चंद्रमा का योग था, सब ग्रह अपनी अपनी राशि में उच्च स्थान में थे और सौम्य थे, लग्न शुभ था। दूसरे दिन चतुर्दशी को, जबकि चंद्रमा हस्ताश्रित था, पूर्वाह्न के समय देवों ने रत्न जड़ित कलशों से
त्रिलोकीनाथ का अभिषेक क्षीर सागर के जल से किया था। ये सारे नक्षत्र, सारे तिथि, सारे मुहूर्त, ये सब अच्छे अच्छे थे। तो महावीर स्वामी जब वहाँ से आए थे ऊपर स्वर्ग से, तो तिथि मुहूर्त देख करके आए होंगे, मुहूर्त देख करके थोड़ी ना आए होंगे वो। जब महावीर स्वामी स्वर्ग से उनका वहाँ आयु पूरी हुई, तो ये देखा होगा कि नहीं यार अभी तो मुहूर्त सही नहीं है, 2 दिन और रुक जाते हैं, बाद में चलेंगे, 4 दिन और रुक जाते हैं, बाद में चलेंगे। अरे नहीं भाई, महापुरुष लोग जिस दिन उत्तम कार्य करते हैं वो दिन अपने आप उत्तम हो जाता है। उत्तम दिन का इंतजार नहीं किया करते। अरे उत्तम दिन क्या, सारे दुनिया भर में जिस अमावस्या को काली निगाह से देखा जाता है, खोटी निगाह से देखा जाता है, वीर प्रभु तो उस दिन निर्वाण चले गए, तो वो अमावस्या भी सारे जगत के लिए दीपावली बन गई। क्या निर्वाण दिवस पवित्र हो गया, शुभ दिन के रूप में जाना जाने लगा। इससे सिद्ध होती है ये बात, काम अच्छा कीजिए भाई साहब, तिथि और मुहूर्त मत देखिए। अच्छे काम के लिए मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, मैं कहता हूँ, मैंने शायद एक आध बार किसी विशेष तिथि पर प्रवचन करते समय ऐसा कहा है आप लोगों के बीच में, कौन सा दिन सबसे ज़्यादा खराब है बतलाइए, बोलो सबसे ज़्यादा खराब दिन बतलाइए कौन सा है, साल का सबसे खराब दिन, जो आपको कहना हो वो तिथि बतला दो। ये तो दिन बहुत ज़्यादा मनहूस और सबसे ज़्यादा खराब है। अच्छा पक्का? और उस खराब दिन यदि आपको 1 करोड़ 2 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा हो क्या, या उस मनहूस दिन आपका 25-50 लाख रुपया कहीं अटका हुआ, जो सालों से जिसके मिलने की उम्मीद नहीं थी वो मिलने वाला हो, तो बोलो आप तैयार होंगे कि नहीं होंगे? या आप कहेंगे कि आज तो मनहूस दिन है, अरे भैया हम तो उसी दिन दिवाली मनाएंगे क्या फर्क पड़ गया है? ऐसे ही हम कहते हैं भैया, जिस दिन वेद विज्ञान हो जाए, जिस दिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, जिस दिन अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जावे, वो दिन शुभ हो जाता है। ये जो मुहूर्त बतलाए, ये जो तिथियां बतलाई, ये जो नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी था, चंद्रमा का योग था और इसका ऐसा था और उसका वैसा था, ये तो थे, उसे बताया है। ये देख करके महावीर स्वामी नहीं आए थे भाई साहब, तो बता दिया, और क्या कहें। चलिए, ये तो पहला मत है। दूसरा मत सुनिए नीचे, फटाफट मैं श्लोक छोड़ करके पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ तिथियों की चर्चा है और कुछ नहीं है, और मतांतर हैं, पाठांतर हैं। अन्य आचार्य कहते हैं, देवों द्वारा पूज्य भगवान महावीर उत्तम उत्तम दिव्य भोगों को भोग कर अच्युत कल्प से पुष्पक विमान, अच्युत कल्प के पुष्पक विमान से च्युत होकर कुछ कम 8 महीने 5 दिन कम 72 वर्ष की आयु लेकर कुंडलपुर माने कुंडग्राम, वासो कुंड वही है, के स्वामी नाथवंशी राजा सिद्धार्थ क्षत्रिय की सैकड़ों देवियों द्वारा सेवित त्रिशला, दूसरा नाम प्रियकारिणी देवी के गर्भ में आषाढ़ सुदी 6 के दिन आए थे, और 9 महीने 8 दिन तक गर्भ में रहकर चैत्र सुदी 13 की रात में उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में जन्मे थे। इस प्रकार आषाढ़ सुदी 6 से चैत्र सुदी 13 तक 9 महीने और 8 दिन गर्भवास के होते हैं। इस तरह तो उनका गर्भवास बतलाया गया। 9 महीने और 8 दिन का काल था उनका गर्भ अवस्था का काल भगवान महावीर स्वामी का। फिर देखिए, कह रहे हैं ये ऊपर गर्भवास का वर्णन किया, अब कुमार काल से वर्णन करते हैं। एक आचार्य लिखते हैं कि गुणों के पुंज भगवान महावीर कुमार काल में 30 वर्ष पर्यंत देवों द्वारा आनीत गंध माल्य आदि भोग वस्त्र आभरण आदि उपभोग भोग कर एक दिन विरक्त हुए और शीघ्र ही लोकांतिक देवों द्वारा प्रबोधित हुए। माने ये सब जब भगवान महावीर स्वामी यहाँ मनुष्य पर्याय में थे तो स्वर्ग से भोजन की व्यवस्था होती थी, स्वर्ग से कपड़े आते थे, आभूषण स्वर्ग से आते थे, सारी व्यवस्थाएं स्वर्गों के माध्यम से होती थी, देवों के माध्यम से होती थी। और फिर 30 वर्ष बाद लोकांतिक देवों के माध्यम से बोले गए। फिर कह रहे हैं, वे नाना प्रकार के रूपों से युक्त तरह तरह के कूटों से ऊंची मणियों से जड़ी हुई
चंद्रप्रभा नाम की शिविका माने पालकी में बैठकर नगर से निकले और मंगसिरवदी दशमी के दिन चंद्रमा के हस्त नक्षत्र होने पर षष्ठ भक्त माने 2 उपवास वेला धारण कर अपराह्न के समय दीक्षित हुए। इसी का एक और प्रमाण देते हैं, देखिए। देवकृत अनुपम मनुष्यत्व सुख को 28 वर्ष 7 माह 12 दिन पर्यंत भोग कर अपने आप बोधित हुए। ये तो हम जानते हैं, भगवान महावीर स्वामी स्वयं बुद्ध थे, स्वयं बोधित थे। उसी समय देवों ने आकर पूजा की जब उन्होंने दीक्षा ली, और षष्ठोपवास धारण कर मंगसिर कृष्ण दशमी को वे निकले और निष्क्रमण कल्याणक, निष्क्रमण कहते हैं दीक्षा को, संन्यास को, ऐसे कल्याणक द्वारा पूजित हुए, अर्थात मंगसिरवदी 10 को उन्होंने दीक्षा ली। एक बात यहाँ बीच में कहना चाह रहा हूँ, षष्ठोपवास शब्द आया है, इसको थोड़ा सा जानना जरूरी है। 1 मिनट लगेगा इस बात को जानने में। षष्ठोपवास क्या चीज़ है? षष्ठोपवास का मतलब कि ऐसा क्यों लिखा है षष्ठोपवास, ये क्या होते हैं षष्ठोपवास? विशेषकर अष्टानिका आदि पर्व के दिनों में होते हैं। और इनमें क्या होता है, जैसे अष्टमी और नवमी का किया उपवास, 2 दिन का उपवास किया, बेला करते हैं इसमें। अष्टमी और नवमी का उपवास किया, अब दशमी का करेंगे पारणा, ठीक है। फिर 11 और 12 का होगा उपवास, क्या? फिर 2 दिन का 11 और 12 का उपवास, और 13 का होगा पारणा। फिर चतुर्दशी और पूर्णिमा का होगा उपवास, और प्रतिपदा के दिन होगा पारणा। ऐसे 6 दिन हो गए, क्या? 8 दिन पूरे नहीं। अष्टमी नवमी, फिर पारणा, दशमी का पारणा, फिर 11 12, फिर 13 का पारणा, फिर चतुर्दशी और पूर्णिमा का उपवास, और फिर प्रतिपदा का पारणा। तो इनको कहते हैं षष्ठोपवास। इसे षष्ठोपवास कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनेंद्र महावीर का जन्म चैत्र शुक्ला 13 रात्रि को हुआ था, इसलिए चैत्र के 2 दिन वैशाख से लेकर 28 वर्ष, पुनः वैशाख से लेकर कार्तिक तक 7 माह, और मंगसिरवदी 10 तक के 10 दिन, एवं 28 वर्ष 7 माह और 12 दिन कुमार काल रहा। तो इस तरह से एक्चुअल में क्या है, ये तिथियों के आधार पर उनका कैलकुलेशन है, ज़्यादा समझने जैसी बात नहीं लगती है। फिर भी यदि आप लोग चाहेंगे तो हमारे कोई भी व्यक्ति दिन गिन करके बतला देगा। वैसे तो आप भी गिनेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे दिन बतला रहे हैं ना, महीनों से महीने गिन लीजिए, और फिर महीने की तिथि से लेकर के तिथि तक के दिन गिन लीजिए, तो पूरे दिन तक की बात आ जाती है। पहला मत जो कि कुमार काल के 30 वर्ष कहता है, वह गर्भ काल के 9 महीने 8 दिन सहित मालूम पड़ता है, अर्थात गर्भ काल और कुमार काल दोनों मिलाकर 30 वर्ष मालूम होता है। दूसरा मत जो गर्भ काल के 9 महीने और 8 दिन और कुमार काल के 28 वर्ष 7 मास 22 दिन, ऐसा जो बताता है। दोनों को मिला देने पर 29 वर्ष 4 माह 20 दिन प्रमाण होता है। फिर भी 7 माह 10 दिन का अंतर स्पष्ट है। ये कुमार काल की विवेचना हुई। आगे निष्क्रमण काल को कहते हैं। देखिए अब दीक्षा काल के बारे में बतला रहे हैं, माने मुनिव्रत अवस्था सहित किस तरह से कितने काल जो उन्होंने व्यतीत किया।